नमस्कार। उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में अब ऑनलाइन आवेदन भी। योजना की वेबसाइट की गई लॉन्च। पर्यटन मंत्री के 5 परिजन एम्स में दोबारा एडमिट। होम क्वारंटाइन की व्यवस्था न होने के चलते किया गया एडमिट। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीज। प्रदेश में 1005 हुई कोरोना मरीजों की संख्या। देहरादून में 220 और नैनीताल में 105 एक्टिव केस। कैंप कार्यालय में आयुष रक्षा किट का डीएम ने किया वितरण। किट की औषधियों से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। रेड जोन में शामिल नैनीताल जिले के लोगों को डीएम ने दी बड़ी राहत। सुबह 7 से लेकर शाम 4 बजे तक जिले के भीतर कहीं भी आने जाने के लिए पास की आवश्यकता नहीं। और उत्तराखंड में जल्द फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। एक बार फिर 4 जून से मौसम में बदलाव दिखेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज में कोरोना की पुष्टि होने के बाद कैबिनेट मंत्रिमंडल में खलबली का माहौल बन गया है, जिसके चलते सरकार के सभी मंत्री अपने घरों में कैद हो चुके हैं। आलम यह है कि अब घरों में कैद हुए मंत्री अपने शासकीय कार्य घरों से ही निपटाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस से फैले संक्रमण ने उत्तराखंड के मंत्रिमंडल को भी अपनी जद में ले लिया है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की पत्नी अमृता रावत से शुरू हुई कहानी अब उत्तराखंड सरकार के गले की फांस बनती जा रही है। कारण ये है कि सतपाल महाराज की पत्नी में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ठीक उसके बाद सतपाल महाराज की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इस पूरे घटनाक्रम पर राज्य सरकार का टेंशन में होना लाजमी भी है, क्योंकि सतपाल महाराज 29 मई को त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट में सचिवालय पहुंचे थे। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अब उत्तराखंड सरकार के अलग अलग मंत्री घरों में क्वारंटीन होकर अपने कार्य निपटा रहे हैं, क्योंकि सरकार के पर्यटन मंत्री ने इन सभी मंत्रियों को सख्ते में डाल दिया है। यही वजह है कि घर पर रहकर अब लोग या तो अपना रूटीन लाइफ में काम कर रहे हैं या फिर अपना शासकीय कार्य निपटा रहे हैं। सतपाल महाराज जी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हमने स्वयं को होम क्वारंटाइन कर लिया और अपने सभी स्टाफ को मैंने कहा है कि वो अपने घरों पर रहें या ऑफिस में रहें, और जो आवश्यक कोई काम है आपातकालीन स्थिति में, कोई इमरजेंसी ऐसा कोई काम है, तो मैं टेलीफोन पे ही अपने अधिकारियों को और अपने कर्मचारियों को मौखिक निर्देश दे रहा हूँ। सतपाल महाराज जी का कोरोना संक्रमित आना निश्चित रूप से पीड़ादायक है। अब आगे की कार्य करने के उसमें तो निश्चित रूप से बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है, और जो गाइडलाइन दी गई है कोरोना वायरस से लड़ने के संदर्भ में उसका अनुपालन करना बहुत आवश्यक है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत आवश्यक है, मास्क बहुत आवश्यक है, और साथ साथ में जो है प्रयास यही होना चाहिए कि जितना वर्क फ्रॉम होम हो सके वो ज़्यादा बेटर है, और मैं इसी दिशा में मैं भी जो है काम करूँगी। राज्य के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनके मंत्रियों ने अब अपने आप को घरों में कैद कर लिया है। सरकार के मंत्री मान रहे हैं कि उनके एक साथी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके चलते एहतियातन घर पर रहकर अब कार्य किया जाएगा। लिहाजा अब सरकार के मंत्री जो इस कैबिनेट बैठक में शामिल हुए थे, वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आखिरकार वो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के संपर्क में तो नहीं आए हैं। अपने आप को हमने क्वारंटीन किया हुआ है, लेकिन अभी तक संभवतः निर्णय नहीं आया है। जो निर्णय प्रशासन का आएगा उसका हम अक्सर से पालन करेंगे, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस प्रकार जो गाइडलाइन है इसका पालन सभी को करना है और सभी को करना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बैठे बिठाए कांग्रेस को भी सरकार को घेरने का मुद्दा हाथ लग गया है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि मेरा 14 दिन का क्वारंटीन बढ़ा दिया गया, 28 दिन में अपने घर में रहा, लेकिन मैंने सरकार के आदेश का, स्वास्थ्य विभाग के आदेश का शिद्दत के साथ पालन किया। लेकिन आज सरकार के लोग क्या कर रहे हैं? अगर माननीय मंत्री जी के घर चस्पा हुआ था नोटिस, और नोटिस के बाद वो दूसरे गेट से निकल करके अपने सरकारी आवास चले गए ये कह करके कि मेरा कार्यालय वहां से है, तो मैं समझता हूं कि ये इससे बड़ी लापरवाही और इससे बड़ा उल्लंघन आपने किया है, तो
डीजीपी साहब ने तो कहा था जो उल्लंघन करेगा, जो संक्रमण फैलाएगा उसके खिलाफ 307 का मुकदमा कायम करेंगे। अभी सरकार तय करे उसको क्या करना है। कोरोना संकट काल में जब से कैबिनेट मंत्री संक्रमित मिले हैं, तब से जहां मंत्रिमंडल के सभी मंत्री कोरोना को लेकर खुद को क्वारंटीन कर रहे हैं और हर प्रकार की सावधानी बरत रहे हैं, तो वहीं विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमला बोलने में लगी हैं। अब देखना होगा कि सरकार की इस संकट से कैसे उबर पाती है। मौजूदा कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जो कि पर्यटन और संस्कृति विभाग का उनके पास चार्ज था, उनका घर जो है वो सीज कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, उनके घर से लेकर जो उनका पूरा मोहल्ला है उसको पूरा क्वारंटाइन किया गया है और तमाम जो एहतियात है वो पूरे इलाके में बरती जा रही है, जिसको देखते हुए लगातार जो है स्वास्थ्य महकमे की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और पीपी किट के साथ जो पूरा सर्वे है पूरे इलाके का वो यहाँ पर किया जा रहा है। कैमरामैन लईक अहमद के साथ राजेश वर्मा, के न्यूज। एम्स ऋषिकेश से बीते सोमवार शाम डिस्चार्ज किए गए पर्यटन मंत्री के 5 परिजनों को एम्स अस्पताल में दोबारा एडमिट किया गया है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार होम क्वारंटाइन की समुचित व्यवस्था नहीं होने के चलते ऐसा किया गया है। एम्स के स्टाफ ऑफिसर डॉक्टर मधुर उनियाल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। माननीय मंत्री जी के परिवार के जिन सदस्यों को कल एम्स ने डिस्चार्ज दिया था, वे आज भी एम्स में भर्ती हैं, इसका क्या तात्पर्य है? माननीय मंत्री जी के दोनों सुपुत्रों एवं उनकी पुत्रवधुओं के साथ 5 साल का एक बच्चा भी था। इन सब लोगों को कल एम्स से डिस्चार्ज किया गया था। यह डिस्चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिवाइज्ड गाइडलाइंस के हिसाब से हुआ था। तो ये जब हमने इन्हें डिस्चार्ज किया तो हमको ये ज्ञान था कि ये होम आइसोलेशन फॉर पॉजिटिव पेशेंट्स की जो गाइडलाइंस हैं, जहां इनका निवास स्थान है वहां पे ये पूरी कर रहे हैं। लेकिन बाद में कुछ समय उपरांत हम लोगों को पता चला कि उनके निवास स्थान पे सुविधाएं समुचित नहीं हैं। तो जैसा कि जाहिर है कि ऐसे स्थिति में हमने उनको वापस लेना ही था, जिससे कि उनका प्रॉपर केयर हो सके, उनके ऊपर हम पूरी तरह से ध्यान दे सके और अन्य कोई भी इससे संक्रमित ना हो। हल्द्वानी में उत्तराखंड सरकार द्वारा आयुर्वेदिक और यूनानी विभाग के माध्यम से फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स नगर निगम के सफाई कर्मियों, स्वास्थ्य और सुरक्षा कर्मियों को जिलाधिकारी सबिन बंसल ने कैंप कार्यालय में आयुष रक्षा किट वितरित किए, ताकि वे स्वयं स्वस्थ रहकर कोरोना महामारी से कार्य कर सके। और जिलाधिकारी ने कहा कि आयुष रक्षा किट के औषधियों से लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। जिला आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी डॉक्टर MS गुंजाल ने बताया कि आयुष रक्षा किट रोग प्रतिरोधक औषधि का वितरण कोरोना वॉरियर्स को किया जा रहा है, जिससे इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। हल्द्वानी में जिलाधिकारी सबिन बंसल ने कहा कि जनपद नैनीताल रेड जोन में है। वाहनों को निर्धारित समय सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जिले के भीतर कहीं भी आने जाने के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी। निर्धारित समय सुबह 7 से लेकर शाम 4 बजे तक दोपहिया और चौपहिया वाहनों से जनपद के भीतर आवागमन के लिए अब किसी भी प्रकार के पास की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सामान ढोने वाले सभी प्रकार के वाहनों को पूरे दिन आवाजाही रहेगी। साथ ही मास्क पहने, वाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और सैनिटाइजेशन का नियमों से पूर्ण रूप से पालन करें। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित समय में वाहनों को अनावश्यक रूप से न रोकें। और वॉल के काले को कितना बनाना है? 1/4 चौथाई बताना है, मतलब 80 ml बताना है आपको। और 40 ml सुबह प्रातः काल पीना है और 40 ml जो है रात के समय इसको खाली पेट पीना है। ये काढ़ा जो है आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में अब ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। योजना की वेबसाइट msy.uk.gov.in को लॉन्च कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के IT सलाहकार रविंद्र दत्त ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की वेबसाइट को उत्तराखंड सरकार के IT पार्क स्थित स्टेट डेटा सेंटर में होस्ट किया गया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदक को वेबसाइट पर पंजीकृत करते हुए लॉगिन ID बनानी होगी। इस ID से लॉगिन कर अपने नाम, पता, शैक्षिक योग्यता, मोबाइल नंबर, पैन नंबर आदि व्यक्तिगत वितरण के साथ ही प्रस्तावित इकाई, उत्पाद और सेवा निवेश, वित्त पोषित बैंक आदि का वितरण देना होगा। आवेदन के लिए हिंदी या अंग्रेजी भाषा का विकल्प चुना जा सकता है।
और इस बीच वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी तक क्या कुछ अपडेट है, आइए आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं। प्रदेश में अब 1005 कोरोना पॉजिटिव मरीज, 243 मरीज हो चुके हैं अभी तक ठीक। प्रदेश में कोरोना को लेकर है 24% रिकवरी रेट। देहरादून में कोरोना के 218 मरीज, कोरोना से हो चुकी हैं अब तक 7 मौत। सबसे ज्यादा नैनीताल में है 261 मामले। देहरादून में एक्टिव केस सबसे ज्यादा 220। नैनीताल में 150 से ज्यादा एक्टिव केस। 75 शहरों को केंद्र द्वारा किया गया है चिन्हित। 7 दिन क्वारंटाइन सेंटर और 14 दिन घर में रहना होगा क्वारंटीन। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह का बयान। होम क्वारंटीन में पहले लिया जाएगा लिखित आश्वासन। क्या करना है और क्या नहीं, इसकी दी जाएगी जानकारी। फिर भी पालन न करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। रुद्रप्रयाग जिले के प्रभारी मंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निर्णय लिया है कि जो भी प्रवासी घर लौट रहे हैं उनके लिए खाने की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और साथ ही प्रधानों के खातों में 10-10 हजार रुपए डाले गए हैं और प्रधानों को अधिकार दिए गए हैं कि वे राज्य वित्त पर 14वें वित्त से 20% धनराशि गाँव में खर्च कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। जिला कार्यालय में जिला खनन न्यास निधि की बैठक लेते हुए राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग को न्यास निधि से 33 लाख रुपए जनपद के 22 स्वास्थ्य केंद्रों के लिए स्वास्थ्य उपकरण व मरम्मत के लिए दिए हैं। बैठक में मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कोविड-19 वायरस में संक्रमण व बचाव की समीक्षा भी की और साथ ही कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के भीतर स्वास्थ्य विभाग द्वारा समस्त आशा कार्यकर्तियों को इंफ्रारेड गन मीटर उपलब्ध करा दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को मुख्यमंत्री कार्यवाहक बनाए जाने की खबर वायरल होने पर उन्होंने कहा कि यह झूठी खबर फैलाई गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की लोकप्रिय छवि से लोग बौखलाए हुए हैं और ऐसी गलत बातों को फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि विरोधी लोग ऐसी झूठी अफवाहों को हवा देने का काम कर रहे हैं। हमने यहाँ पे खनन न्यास की एक बैठक की है और खनन न्यास में जो भी पैसा आता है उसके लिए हमने लगभग 33 लाख रुपए इस बार कोविड के लिए दिए हैं कि इस महामारी के लिए कहीं भी अगर कोई दिक्कत होती है तो हमने जिलाधिकारी को कहा है कि आप खर्चा कर सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय ले लिया है कि जितने भी प्रवासी लोग आ रहे हैं उनको पर यूनिट के हिसाब से 5 किलो चावल, 2 किलो दाल, एक किट बना के उनको दिया जा रहा है। कल से वो वितरण का काम शुरू हो जाएगा।
जो प्रधानों को 10-10 हज़ार रुपये मुख्यमंत्री कोष से हम लोगों ने दिया था, वो भी आज सब प्रधानों को चले गए। 20% हम लोगों ने राज्य वित्त से भी प्रधानों को अधिकार दे दिए कि अपने गांव में खर्चा कर सकते हैं। और इस काम के लिए लगभग 67 लाख रुपए आज सीएमओ ने कहा कि हमको पूरे ज़िले के लिए डिमांड चाहिए। हमने पूरे के पूरे पैसे उनको दे दिए हैं। तो राज्य सरकार जो है इस महामारी में पूरा ध्यान इस पर लगा रखा है। खर्चे की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक जिलाधिकारियों को 5-5 करोड़ रुपये दे रखे हैं, 2-2 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री कोष से दे रखे हैं, 1-1 करोड़ रुपये अनटाइड फंड के दे रखे हैं। तो पैसे की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आज मैं कह सकता हूँ कि हमारी सरकार जो है रात दिन इस महामारी में लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही है। कहीं की कोई बात नहीं है। कुछ लोग हमारे मुख्यमंत्री जी के उससे कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, इसके कारण कुछ लोगों ने इसका अफवाह चलाई थी और मैंने उसका विधिवत जो है खंडन किया है कि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, जनता के बीच में काम कर रहे हैं, हमको भी मार्गदर्शन देते रहे हैं कि ऐसा काम करना है। और कुछ हमारे प्रतिद्वंदियों ने या ये मान के चलिए कि जो हमारे विरोधी लोग हैं उन्होंने इसको जो है प्रोपोगंडा बनाया। रुद्रप्रयाग जिले में 3 कोरोना मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर एस.के. झा के नेतृत्व में मेडिकल टीम ने ठीक हुए मरीजों को अस्पताल से घर भेजा। कोरोना संक्रमण के मरीजों के ठीक होने पर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ ने खुशी जताई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 3 और कोरोना मरीज ठीक हो गए हैं। उन्हें 5 जून को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। और वहीं दूसरी ओर रुद्रप्रयाग से देहरादून गए व्यापारी में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद तिलवाड़ा के व्यापारी खासे परेशान हो गए थे। कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने वाले 22 लोगों को क्वारंटीन किया गया है और उनके सैंपल श्रीनगर भेज दिए गए थे। इन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, जिससे व्यापारियों ने भी राहत की सांस ली है। 3 लोग जो है जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो गए और आज उनको यहाँ से डिस्चार्ज किया जा रहा है। और बड़ी खुशी है कि लोग ठीक हो रहे हैं और हम उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। तो मैं अपने पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। इस विषम स्थिति में भी जब सभी जगह से पेशेंट को रिफ़र किया जा रहा था पॉजिटिव वाले को, तब भी हम लोगों ने अपने ज़िले में रखा और 3 उसमें से सही होके पूरी तरह से जा रहे हैं। सारे पेशेंट अभी 3 पेशेंट जो ठीक होकर के हम लोग इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं और भी हमारे पास 5 पेशेंट हैं अभी जो 4-5 दिनों के अंदर उनको स्वस्थ रहेंगे तो हम लोग उनको डिस्चार्ज करेंगे। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। न कूटनीति की बात, न राजनीति का युद्ध, हम आप सब कोरोना के विरुद्ध। कोरोना का जिक्र है, हमें आपकी फिक्र है। कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं। देखिए फिक्र आपकी रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सरकार द्वारा विद्युत विभाग का निजीकरण किए जाने के विरोध में विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। विद्युत विभाग का निजीकरण किए जाने पर खटीमा सब स्टेशन में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर विरोध जताया और विद्युत अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस बीच कर्मचारी एकता के नारे भी लगाए और निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक सभा का भी आयोजन किया गया। कर्मचारियों को संबोधित करते हुए अधिकारियों ने कहा कि निजीकरण से विभाग को नुकसान होगा, वहीं जनता को भी भारी नुकसान होगा।
केंद्रीय सरकार का हमारा निजीकरण की योजना बनी हुई है, तो हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। विद्युत विभाग को प्राइवेटाइजेशन करने की मांग उठाई है, जिसके विरोध में हम सब लोगों ने काला फीता बांध के सरकार के लिए विरोध प्रदर्शन किया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली, सच्चिदानंद डबरा, DK जोशी और साथ ही अन्य संलग्न याचिकाओं की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा क्वारंटाइन सेंटरों की निरीक्षण रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाली, साफ सफाई की अव्यवस्था और भोजन की व्यवस्था न होने का कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है और राज्य सरकार को आदेशित किया गया है कि वह अपने पूर्व के शासनादेश 4 मई 2020 के अनुपालन में जिलाधिकारी के माध्यम से समस्त ग्राम प्रधानों को प्राप्त धनराशि उपलब्ध कराएं ताकि वह इन सेंटरों की व्यवस्था कर सके। कोर्ट ने ग्रामीण क्षेत्रों की क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाली पर सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई है और तुरंत स्थिति सुधार कर रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा है। समस्त रिपोर्टों के साथ मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी, जबकि राज्य सरकार न्यायालय के आदेशों के अनुपालन की रिपोर्ट कोर्ट में दायर करेगी। पिछली डेट में जो राज्य सरकार को आदेश दिए गए थे और उसके अनुपालन में आज रिपोर्ट दी गई है और साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज द्वारा रिपोर्ट दी गई थी उसमें कोर्ट के सामने आया था कि जो ग्रामीण क्षेत्र के क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उनमें काफी बदहाली है, साफ सफाई, खाने की व्यवस्था वहाँ पर नहीं है और ग्राम प्रधानों के पास फंड की भी उचित व्यवस्था नहीं है, जिस पर आज ऑनरेबल कोर्ट ने राज्य सरकार को डायरेक्ट किया है कि उनके जो पूर्व का शासनादेश है 4 मई का, उसके क्रम में समस्त जिलाधिकारियों से कोऑर्डिनेट करते हुए ग्राम सभाओं को उचित फंड उपलब्ध कराएं ताकि उन क्वारंटाइन सेंटर्स की उचित व्यवस्था की जा सके। नैनीताल हाईकोर्ट ने मुनि चितानंद स्वामी स्वर्गाश्रम की 148 नाली विवादित भूमि राज्य सरकार को हस्तांतरित किए जाने के संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से कोर्ट ने पूछा कि संविधान के अनुच्छेद 226 में इस जमीन को पब्लिक लॉ रेमेडी में कैसे किया जा सकता है और ये भी पूछा कि इस भूमि को सरकार को कैसे हस्तांतरित किया जा सकता है। इसका जवाब 8 जून तक कोर्ट को बताएं। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति RC खुलबे की खंडपीठ में हुई। सितारगंज क्षेत्र के गांव सिसई खेड़ा में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर के आह्वान पर अनीश सिंह राणा के आवास पर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सरकार के खिलाफ सांकेतिक धरना दिया। इस दौरान उनका कहना था कि काफी समय से यूथ कांग्रेस सरकार से मांग करती आ रही है कि कोरोना जैसी महामारी में बाहर से आए प्रवासियों को राहत पहुंचाई जाए, जिससे हमारे गरीब परिवारों को राहत मिल सके, लोगों के बच्चों की फीस माफ की जाए, बिजली पानी का बिल माफ किया जाए। सरकार की स्थिति पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। हमारी मांग है कि श्रमिकों को 7,500 न्याय राशि एक मुश्त 6 माह में सरकार दे, क्योंकि श्रमिकों की स्थिति खराब हो चुकी है। इसके बाद न्याय राशि एक मुश्त 10,000 श्रमिकों को सरकार दे और साथ ही कम से कम 200 दिन मनरेगा में कार्य दिया जाए। विधानसभा डोरा में जो कोरोना के कारण कि हमारे यहाँ जो लोग गरीब आदमी जो बाहर से आए हैं उनको धनराशि 10,000 की दी जाए और जो गरीब लोग हमारे हैं उनको 7,500 रुपये 6 महीने में उनको धनराशि दी जाए। यही सरकार से कहना है हमें और हमें कोरोना का ये पालन करते हुए जय हिंद जय भारत। सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। जैसा कि हम प्रदेश सरकार से हम युवा कांग्रेस की मांग कर रहे हैं कि जो गरीब मजदूर हैं, वर्ग के जो लोग हैं, उनको एक मुश्त सरकार 10,000 रुपये देने का काम करे और गरीब मजदूरों के खाते में प्रति माह 7,500 रुपये आगामी 6 महीने तक देने का काम करे। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए उत्तर प्रदेश की खबरें।
देख रहे हैं